हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियोस में यहाँ पर हम जानने वाले हैं सेंसरी सिस्टम का ओवरव्यू हम देखेंगे और जो सेंस ऑर्गन है उनके बारे में यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। ऑलराइट। तो हाँ, सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी सिस्टम की यहाँ पर हम बात करें तो ये आपका एक नर्वस सिस्टम का ही आपका पार्ट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी प्रोसेसिंग के लिए। जैसे कि आपका इंफॉर्मेशन हो गया, जो भी आपकी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रोसेस करने के लिए उनको आपके ब्रेन तक, आपके न्यूरल पाथवे से आपके ब्रेन के जो पार्टिकुलर पार्ट है उस मैसेज को वहां तक ट्रांसमिट करने का, प्रोसेस करने का इसका फंक्शन होता है। ये किस किस चीज़ों से मिलकर के बना हुआ होता है, जैसे कि आपका सेंसरी रिसेप्टर हो गया, न्यूरल पाथवे हो गया। रिसेप्टर जो वो होते हैं जो कि रिसीव करते हैं मैसेज को, इंफॉर्मेशन को, और वो इंफॉर्मेशन को आपके ब्रेन के जिस पार्ट से वो कोऑर्डिनेट हो रहा है वहां तक उसको न्यूरल पाथवे के थ्रू पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो रिसीव करते हैं पार्टिकुलर, हर एक चीज़ का यहाँ पर रिसेप्टर अलग अलग होता है। टेस्ट का अलग होता है, आपका पेन का अलग होता है, टच का अलग होता है, स्मेल का अलग होता है ना। तो हर एक चीज़ के लिए पार्टिकुलर आपका एक रिसेप्टर होता है जो सिग्नल को रिसीव करता है, मैसेज को, इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है न्यूरल पाथवे के थ्रू उसको ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड से आपके हाइपोथैलेमस से आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा है, आपका सेरिबेलम है, सेरिब्रम, वहां तक पहुंचाने का इसका काम होता है। ओके। तो इसमें यदि बात करें हम, जैसे कि किस किस चीज से मिलकर के बना हुआ होता है, जैसे आपका सेंसरी रिसेप्टर हो गया, उसके बाद आपका न्यूरल पाथवे। न्यूरल पाथवे वो होता है जो आपके न्यूरोनल एक्टिविटी के द्वारा, न्यूरॉन्स के थ्रू आपके मैसेज को, इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है, दैट इज योर न्यूरल पाथवे। फिर पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के आपका जो पार्ट है इन्वॉल्व सेंसरी, जो कि आपके सेंसरी परसेप्शन में इन्वॉल्व होता है, उसके बारे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आ जाती है आपके सेंसरी सिस्टम में या फिर सेंस ऑर्गन में। सेंस ऑर्गन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आपका कान हो गया, आँख हो गई, राइट, आपकी नोज हो गई, आपकी टंग हो गई, आपकी स्किन, दैट इज यूर सेंसरी ऑर्गन, जिनसे आप सेंस करते हो, आपकी सेंसरी ग्रंथियाँ। ओके। तो फर्स्ट आपका आ जाता है सेंसरी रिसेप्टर्स। कुछ होते हैं रिसेप्टर जो रिसीव करते हैं मैसेज को, तो ये स्पेशली सब पार्टिकुलर ऑर्गन के और चीज़ों के अलग अलग होते हैं। पार्टिकुलर अलग अलग सेंस के आपके अलग अलग रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। बचपन में सोचता था कि यार मैंने एक गोली खाई, टैबलेट खाई, मुझे सर दर्द हो रहा था, और ये टैबलेट को कैसे पता चला कि मुझे यहीं पर सर दर्द हो रहा है, वो जाके उसने कैसे ठीक कर दिया, या कहीं पर मुझे कोई इंजुरी हुई है तो वो कैसे करके हील हो जाती, कैसे वो टैबलेट को पता चलता है कि यार पैर दर्द हो रहा है या किसी कट होने की वजह से पार्टिकुलर जगह पर दर्द हो रहा है, कैसे वो ठीक कर देती है ना। बचपन में मेरे दिमाग में ऐसे विचार आते थे। तो उसके लिए क्या होता है, आपके जो रिसेप्टर होते हैं पार्टिकुलर, उसी को वो डिटेक्ट करते हैं और उस चीज को वो रिसीव करने का काम करते हैं। जैसे पेन का रिसेप्टर रहेगा तो फिर जो एनाल्जेसिक मेडिकेशन आएगी, एंटी एनाल्जेसिक, वो उसको सेंसेशन को जाके पार्टिकुलर ब्लॉक करेगी, किसी और के नहीं करेगी। किसी को हमने दी नमनेस के लिए, सुन करने के लिए दवा दी है, तो फिर जो सेंसेशन वाला होता है रिसेप्टर, वो उसको कंप्लीटली ब्लॉक कर देती है, राइट। तो इस तरीके से फंक्शन करता है, हम इसके बारे में जान लेते हैं एक एक करके। ओके। तो दीज आर स्पेशलाइज सेल, या आपके रिसेप्टर क्या होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर आपके स्पेशलाइज सेल होते हैं। स्पेशली इनको ऐसा गॉड ने डिजाइन किया, भगवान ने ऐसा बनाया होता है, जो क्या करते हैं, आपके इन्वायरमेंट से जो भी स्टिमुलाई आ रही उनको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, उनको पहचान लेते हैं कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है, इस तरीके का, जैसे टेम्परेचर है, कोल्ड है, हॉट है, वार्म है, राइट, या फिर एनी अदर जो भी चीजें, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलाई को, एंड कन्वर्ट देम इनटू द न्यूरल सिग्नल, और उनको न्यूरल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे बाहर से उनको मैसेज मिला कि भाई आपने कोई गर्म चीज को, गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया, फटाक से ब्रेन को मैसेज गया कि यार ये चीज गर्म है, उसने न्यूरल पाथवे को मैसेज दिया, वो मैसेज आपके ब्रेन में गया विद इन मिली सेकेंड में, और आपने फटाक से वहां से हाथ को उठा लिया, राइट। तो इस तरीके से वर्क करता है। अब इसमें आपके अलग अलग रिसेप्टर हो सकते हैं, सेवरल आपके रिसेप्टर होते हैं। जैसे फर्स्ट आ जाता है आपका फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर का क्या काम होता है, फोटो मीन्स आपका लाइट, जैसे आपने सुना होगा फोटोथेरेपी है ना, अपने शायद 12th में भी पढ़ा रहेगा।
तो आपका फोटो रिसेप्टर, फोटो मीन्स ये क्या करते हैं, आपके लाइट जो रहती है, वो प्रकाश जो आपका लाइट है उसको डिटेक्ट करते हैं, उसको पहचानते हैं और आपका किसके थ्रू पहचानते हैं, एग्जाम्पल इन द रेटिना ऑफ द आईज। जो आपकी आईज होती है, आपकी आंखों में जो रेटिना होती है, वो क्या करती है, आपके प्रकाश को, लाइट को डिटेक्ट करती है, उसको पहचानती है और ब्रेन तक पहुंचाती है। भाई लाइट ज़्यादा है, कम है ना। कई बार लाइट ज़्यादा यदि ऑन रहता है स्विच, तो किसी को नींद नहीं आती है ना, किसी को लाइट तब तक बंद नहीं होगा नींद नहीं आएगी, किसी को ऐसा रहता है कि चलो लाइट चालू भी है तो नींद आ जाती है। तो सबका ऐसा सेंसेशन के ऊपर डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनो रिसेप्टर क्या होते हैं, डिटेक्ट मैकेनिकल इंजुरीज। जो भी मैकेनिकल इंजुरीज होती हैं वो उनको डिटेक्ट करने का काम करते हैं, जैसे कि आपका टच हो गया, प्रेशर हो गया एंड वाइब्रेशन हो गया। ज़्यादा आपने किसी को प्रेशर लग रहा है, जर्क लग रहा है बॉडी को, उसको करेगी, वाइब्रेशन को, टच को, ये इसको डिटेक्ट करने का रोल इसका होता है। फिर आता है आपका थर्मोसेप्टर। थर्मो मीन्स आपका टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। भाई टेम्परेचर आपका आउटर का ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है, नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा कि भाई अभी ठंडी का मौसम है या अभी बारिश का है या फिर गर्मी का सीजन है, राइट। फिर तो हम एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह हो जाएंगे, हमको कुछ पता ही नहीं चलेगा ना, जैसे टेबल कुर्सी हो गया, है ना, मोबाइल फोन पेन। तो लिविंग हमारे अंदर ये रिसेप्टर होते हैं जो रिसीव करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और ब्रेन को मैसेज देते हैं। ऑलराइट, फिर उस तरीके से आपका ब्रेन वापस से मैसेज फॉरवर्ड करता है, जैसे आपको आया कि फिर ज़्यादा टेम्परेचर कोल्ड है, तो फिर जैसे टेम्परेचर कोल्ड है ब्रेन को मैसेज गया, भाई टेम्परेचर कोल्ड है, टेम्परेचर कोल्ड है, ब्रेन ने वापस से मैसेज भेजा कि भाई आपको स्किन में, आप देखते हैं आपके हेयर जो बाल है वो खड़े हो जाते हैं, आपको कपकपी होने लगती है ना, तो बॉडी शिवरिंग करती है जिससे कि वो टेम्परेचर मेंटेन करे, क्योंकि जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमारा टेम्परेचर क्या राइज हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट। ओके, फिर आता है आपका कीमो रिसेप्टर। कीमो मीन्स आपका केमिकल्स, ओके, डिटेक्ट केमिकल स्टिमुलाई। जो भी केमिकल स्टिमुलाई होती है उसको डिटेक्ट करने का काम करते हैं, जैसे कि आपका टेस्ट हो गया और स्मेल हो गया, राइट। अब जैसे टेस्ट, आपने कोई अच्छा चीज खाया, बढ़िया सा आपने गुलाब जामुन खाया, कुछ मीठा वगैरह खाया, राइट, तो आपको बढ़िया सा टेस्ट लगता है, आप बार बार उस चीज को खाते हो, राइट। तो जो 4-5 प्रकार के अलग अलग टेस्ट होते हैं वो उसको डिटेक्ट करते हैं। फिर अलग आ जाता है आपका केमिकल में आपका स्मेल। आपका स्मेल किस तरीके का है, जो ऑर्डर है आपका वो, है ना, स्मेल आपका अच्छा आ रहा है, बढ़िया फ्रेग्रेंस, सुगंधित स्मेल है, या फिर आपका गंदा स्मेल आ रहा है, किस तरीके का स्मेल है, ये भी आपके डिटेक्ट करते हैं, राइट। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर कि जो वुमेन्स होती हैं उनमें आप स्मेल को डिटेक्ट करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू मेल्स, है ना। तो बहुत जल्दी से स्मेल को डिटेक्ट कर पाती हैं और ज़्यादा इंटेंसिटी से, ज़्यादा कैपेसिटी से करते हैं ना, उनमें ज़्यादा होती है इससे। ऑलराइट, तो फिर आ जाता है आपका नोसिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर ना, कभी आपने देखा होगा जैसे कोई कपल्स या हस्बैंड वाइफ है ना, वो आपस में झगड़ा करते हैं, यार तुम्हारी कितनी स्मेल आती है ना, अच्छा सा परफ्यूम लगाओ, थोड़ा नहा धो के आया करो, राइट। तो जो वुमेन्स होती हैं, लड़कियां, लेडीज होती हैं, उनमें रिसेप्टर मतलब कैपेसिटी ज़्यादा होती है स्मेल को डिटेक्ट करने की, इसलिए वो जल्दी से डिटेक्ट कर पाती हैं। किसी के साथ में चल रही है ना, किसी फिजिकल कांटेक्ट में आ रही, थोड़े से पास आ रही, तो उनको जल्दी से डिटेक्ट हो जाता है, राइट। फिर आता है आपका नोसिसेप्टर। नोसिसेप्टर, जिनका नोसिसेप्टर ये थोड़ा सा क्या होता है, ये पेन होता है उनको डिटेक्ट करता है, ये वाला रिसेप्टर, है ना। तो जब भी हम पेन किलर मेडिकेशन लेते हैं तो ये रिसेप्टर को जाकर के वो ब्लैक कर देती है पार्टिकुलर पार्ट पर जहाँ पर वो एक्टिव होता है, फिर वहां से आपका जो पेन है वो होना बंद हो जाता है, दर्द होना आपका बंद हो जाता है। फिर आता है आपका न्यूरल पाथवेज। न्यूरल पाथवे में क्या होता है, न्यूरल जैसे कि आपका न्यूरोनल जो एक्टिविटी होती है, न्यूरॉन्स के थ्रू जो मैसेज है वो ट्रांसफर होती है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। दिस पाथवे कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन। ये जो पाथवे होता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, पहुंचाने का काम करता है, फ्रॉम रिसेप्टर टू ब्रेन। कहाँ से, रिसेप्टर से लेकर के आपको ब्रेन तक। की कंपोनेंट, इसमें कुछ की कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आपका एफरेंट न्यूरॉन्स। ये क्या करता है, ट्रांसमिट सेंसरी सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एफरेंट न्यूरॉन्स का क्या काम होता है बेटा, जो ट्रांसमिट करते हैं आपके सेंसरी, जो भी सेंसरी सिग्नल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, रिसीव
करने के बाद उनको ट्रांसफर करते हैं रिसेप्टर से लेकर के कहाँ तक, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस तक। ऑलराइट, फिर आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम। इसका क्या फंक्शन होता है? रिले एंड प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन। जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होता है उनको प्रोसेस करने का काम करते हैं, उनको पहुंचाने का काम होता है आपका ब्रेन का, और सॉरी स्पाइनल कॉर्ड का एंड ब्रेन स्टेम का। फिर आता है आपका थैलेमस, एक्ट एज रिले स्टेशन। ये क्या होता है? रिले स्टेशन होता है, यहाँ पर आपका रीच कर जाता है जो भी इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पर आपकी रुक जाती है। एंड डायरेक्टिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन टू अप्रोप्रिएट एरियाज ऑफ द ब्रेन। डायरेक्टिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन टू अप्रोप्रिएट एरिया ऑफ द ब्रेन। और जहाँ पर भी अप्रोप्रिएट जो ब्रेन का पार्टिकुलर एरिया है वहाँ पर क्या करती है? डायरेक्ट कर देते हैं सेंसरी जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है, जिस भी रीजन, जिस भी पार्ट में, जैसे हाइपोथैलेमस, आपका ओब्लोन मेड्यूला ओब्लोंगेटा हो गया, आपका पॉन्स हो गया, राइट, आपका ब्रेन स्टीम हो गया, देन आपका सेरिबेलम हो गया, सेरिब्रम हो गया। तो जहाँ भी जिस पार्टिकुलर एरिया में वो वहाँ पर उसको क्या कर देती है? डिटेक्ट, वहाँ पर पहुँचाने का इसका काम होता है, डायरेक्ट करने का। फिर थर्ड वन आपका जो रिसेप्टर होते हैं वो होते हैं सेंसरी परसेप्शन। अभी तक हमने यहाँ पर देखा सेंसरी रिसेप्टर, न्यूरल पथवे, फिर आता है सेंसरी परसेप्शन। द ब्रेन प्रोसेस एंड इंटरप्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन टू क्रिएट ए परसेप्शन ऑफ द एनवायरमेंट। मेजर सेंसरी एरिया इन द ब्रेन इंक्लूड। ब्रेन क्या करता है? आपका प्रोसेस करता है एंड इंटरप्ट करता है इंफॉर्मेशन को टू क्रिएट परसेप्शन ऑफ द एनवायरमेंट, है ना। प्रोसेस एंड इंटरप्ट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, उनको इंटरप्ट करता है, जैसे भी इंफॉर्मेशन आई उसके अकॉर्डिंग टू क्रिएट परसेप्शन ऑफ द, और उस तरीके से फिर हमको क्या होता है? परसेप्शन होता है एनवायरमेंट का, है ना। जैसे कि आपने एक बार आवाज़ सुनी और शुरू में जब पहली बार आपने कैट की आवाज़ सुनी तो आपको नहीं पता होगा कि भाई एक बिल्ली की आवाज़ है, कैट की आवाज़ है, पर बार बार आपने सुनी, आपने परसीव किया कि यार ये बिल्ली की आवाज़ इस तरीके से होती है। आपने बिल्ली को कभी बोलते देखा, फिर आप बिल्ली को यदि नहीं भी देखेंगे, जस्ट आप आवाज़ सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार बिल्ली की आवाज़ से या डॉग की आवाज़ से कैट की आवाज़, राइट। तो उस इंफॉर्मेशन को क्या किया? ब्रेन ने इंटरप्रिटेट किया, उसको प्रोसीड किया, और फिर आपने उसके अकॉर्डिंग परसीव किया कि भाई किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। मेजर सेंसरी एरिया, जो ज़्यादातर सेंसरी आपके एरिया होते हैं ब्रेन में, जैसे कि आपका हो गया इसमें प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स ना, तो इसमें आता है एरिया द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ द सेंसरी इंफॉर्मेशन। एग्जांपल प्राइमरी, देन विजुअल कॉर्टेक्स, साइड प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स फॉर द हेयरिंग। ऑलराइट, तो जो आपका प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स होता है ये क्या करते हैं? आपका एक स्पेशलाइज एरिया होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फिर आपका स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपका आ जाता है प्राइमरी विजुअल फॉर साइट, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स फॉर द हेयरिंग, सुनने के लिए और देखने के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल होता है। आपका कलर का, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर का परसेप्शन, है ना, आपका लाइट का परसेप्शन, ये सारी चीज़ें कहाँ से कंट्रोल होती है? आपके ब्रेन से, आपके न्यूरोनल एक्टिविटी के थ्रू, राइट। सिर्फ आपकी आई सी कुछ भी नहीं कर सकती, ना सिर्फ आपका हेयरिंग। यदि आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, आपकी बॉडी से आपकी सोल निकल गई है, या आपका ब्रेन डैमेज हो गया है, किसी प्रकार से ब्रेन में डिसऑर्डर हो गए, तो आपकी कोई भी बॉडी के जो ऑर्गन है वो वर्क नहीं करेंगे, वो कोई काम के नहीं है। तब तक आपका ब्रेन एक्टिव है, आपकी बॉडी के अंदर आत्मा है, आपकी बॉडी के अंदर सोल है, तब तक ही आपकी बॉडी की वैल्यू है। विदाउट सोल के आपकी कोई वैल्यू नहीं है। स्पिरिचुअल में यदि साइकोलॉजिकली देखा जाए तो आपकी जो सोल है वही आपकी पूरी बॉडी को रन करती है, वही पूरी आपकी बॉडी को चलाती है ना। और अभी तक जो सोल है उसको साइंस भी नहीं पता कर पाई है भाई एक्चुअल में कहाँ पर रहती है और कब ये बॉडी से बाहर निकल जाती है, कब पर्सन की डेथ हो जाती है, राइट। तो जैसे ही सोल बॉडी से बाहर निकली, आपके कंप्लीटली बॉडी आपके एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, कोई इसका मतलब नहीं रहता है, राइट। तो सोल का आपका इम्पोर्टेंस होता है। ऑलराइट, तो कंप्लीटली यदि एनाटॉमिकली देखें तो ब्रेन का रोल होता है ना। तो प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, सोल के बारे में तो एनाटॉमी में ऐसा कुछ वर्ड नहीं मिलेगा आपको,
आपकी साइकोलॉजिकली या स्पिरिचुअल हो गई थोड़ी सी, राइट। तो वो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स प्राइमरी ऑडिटरी होता है। फिर इसके बाद हमारा आता है एसोसिएशन एरियाज, को एसोसिएटेड एरिया होते हैं जो कि साथ में हेल्प करते हैं, जैसे कि आपका इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सेंसरी modalities and contribute to higher level processing and perception। कुछ आपके एसोसिएटेड एरिया होते हैं जैसे कि जो इंटीग्रेट करते हैं आपकी इंफॉर्मेशन को फ्रॉम डिफरेंट सेंसरी मॉडलिटीज एंड कंट्रीब्यूट टू हायर लेवल प्रोसेसिंग एंड परसेप्शन, जो कि थोड़ा सा हायर लेवल ऑफ प्रोसेसिंग और परसेप्शन के लिए, जैसे कि मैंने अभी बताया, एक बार आवाज़ डिटेक्ट की फिर हमको पता चल जाता है कि यार इस टाइप की आवाज़ तो बिल्ली की आती है ना, तो हमने जैसे सिर्फ आवाज़ ही सुना और हमें पता चल गया दैट इज कैट की वॉइस है, बिल्ली की आवाज़ है, जरूर आसपास बिल्ली आ रही होगी, लाइक। तो छोटे बच्चों में ये धीरे धीरे करके उस चीज़ को परसीव करना सीखते हैं। फिर अगला आ जाएगा टाइप ऑफ सेंसरी सिस्टम। आपका कौन कौन से टाइप का सेंसरी सिस्टम है, तो फर्स्ट आपका विजुअल है, ऑडिटरी है, सोमेटो सेंसरी है, गुस्टेटरी है। ओके, तो फर्स्ट वन विजुअल में क्या होता है आपका प्रोसेस विजुअल इंफॉर्मेशन, जो भी आपकी विजुअल इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपकी आई के थ्रू विजुअल पाथवेज टू द ऑसिपिटल लोब, जो आपके ऑसिपिटल लोब से विजुअल पाथवे होता है न्यूरोनल, यहाँ से आपके ऑसिपिटल लोब तक पहुँचती है, वहाँ पर डिटेक्ट होता है आपका कलर किस तरीके का है, हाइट ज़्यादा लाइट है कम लाइट है कैसा कलर, ये सारा आपका कंट्रोल होता है आपके ब्रेन से, ऑलराइट। फिर आता है आपका ऑडिटरी सिस्टम। ऑडिटरी मीन्स आपका विजुअल मतलब देखना, ऑडिटरी मीन्स आपका सुनना, हियरिंग। प्रोसेस साउंड, जो आपके साउंड होते हैं थ्रू द ईयर एंड ऑडिटरी पाथवे टू द टेम्पोरल लोब, ये कहाँ से कंट्रोल होता है आपके टेम्पोरल लोब से, राइट। टेम्पोरल लोब से कंट्रोल होता है, तो ये प्रोसेस आपका जो साउंड है वो ईयर से ऑडिटरी पाथवे से आपके टेम्पोरल तक पहुंच जाता है। फिर आता है सोमेटो सेंसरी सिस्टम। अगला आता है सोमेटो, process touch, pressure, temperature, pain through the skin and other tissue relying information to the parietal lobe। सोमेटो सिस्टम में किसका आ जाता है, प्रोसेस जैसे टच हो गया आपका, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, पेन हो गया, ये सारी चीजें स्किन एंड अदर टिश्यू, ये कंट्रोल होता है आपके स्किन से एंड अदर जो टिश्यू है उनसे, और ये आपके पैराइटल लेवल से पैराइटल लोब से कंट्रोल होता है आपके ब्रेन के। फिर आता है आपका gustatory system, process taste through the taste bud and pathway to the auditory pathway to the gustatory। ओके, प्रोसेस टेस्ट, जो आपका टेस्ट है उसको प्रोसेस करती है एंड थ्रू द टेस्ट बड एंड जो पाथवे होता है gustatory पाथवे, इससे आपके ब्रेन तक मैसेज को जाता है, जैसे कि आपका कड़वा हो गया, आपका खट्टा हो गया, आपका नमकीन हो गया, आपका स्वीट टेस्ट हो गया, है ना। तो ये जो सारे टेस्ट होते हैं इनको आपकी जो टंग में क्या होते हैं रिसेप्टर्स होते हैं, पेपिलाइज होती हैं, वो क्या करती हैं परसीव करती हैं, टेस्ट को पहचानती है और उसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है। किस तरीके का टेस्ट है, यदि आपका अच्छा टेस्ट है, स्वीट टेस्ट है या बेटर आपके अकॉर्डिंग है, तो आप एकदम हैप्पी हो जाते हैं, आप थोड़ा सा आपको थोड़ा अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट आता है। पर उसी की जगह यदि आपका टेस्ट अच्छा नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा घृणा करते हैं, सब मुंह बनाने लग जाते हैं, यार कितना ना लड़ाइयाँ हो जाती हैं इवन अपने घर में, यार कैसा खाना बनाया है, नहीं खाने का आज ना, थाली साइड में रख देते हैं, नहीं खाना हमको, अच्छा खाना नहीं बनाए। तो ये भी आपका काम करता है, ये आपके कंट्रोल कहाँ से होता है, आपके कॉर्टेक्स, ऑलराइट। फिर आता है आपका ऑल्फैक्टरी सिस्टम। ऑल्फैक्टरी में क्या होता है, प्रोसेस स्मेल थ्रू ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर एंड पाथवेज टू द ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड कॉर्टेक्स। ऑल्फैक्टरी मीन्स आपका सूंघना है ना, स्मेल, स्मेल ये आपका प्रोसेस होती है स्मेल थ्रू ऑल्फैक्टरी, जो रिसेप्टर होते हैं उनसे, एंड पाथवे टू द ऑल्फैक्टरी बल्ब, जो पाथवे से ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड कॉर्टेक्स, ऑल्फैक्टरी जो बल्ब होता है और कॉर्टेक्स होता है वहां से कंट्रोल होती है। जिस भी तरीके की आपकी स्मेल, आपका फाउल स्मेल आ रही है, आपका अच्छी फ्रेग्रेंस है, ज़्यादा सुगंधित है ना, किस तरीके की स्मेल है, सब आपका डिटेक्ट होता है आपके ऑल्फैक्टरी नर्व से। ब्रेन से आपकी अलग अलग नर्व आती हैं, टोटल आपकी 12 नर्व होती हैं। किसी को यदि नहीं पता होगा तो आपके लिए एक असाइनमेंट है, कल मुझे पूरी 12 नर्व के नाम आपको एक के बाद एक सीरियस वाइज लिखना है, पर्टिकुलर किसका क्या फंक्शन है उसके बारे में आपको समझाना है, राइट। तो ये आप मुझे असाइनमेंट भेजेंगे।
ऑलराइट। तो इस तरीके से इनका वर्क होता है, आपके अलग अलग नर्व होती है वो इनको कंट्रोल करती है। ऑल्फैक्टरी जो नर्व है वो इससे कंट्रोल होती है आपकी स्मेल से, किस तरीके की आपकी स्मेल है। ओके, फिर आता है आपका वेस्टिबुलर सिस्टम, प्रोसेस बैलेंस एंड spital in orientation through structure in the inner ear, sending information to the brainstem and cerebellum. Understanding the sensory system is crucial for grasping how we interact with the perceived our movement as well as for diagnosing and treating sensory disorder. ओके, तो जो वेस्टिबुलर होता है, वेस्टिबुल होता है आपके ईयर की स्ट्रक्चर में, ये आपका बैलेंस, आपकी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। ओरिएंटेशन स्ट्रक्चर इन द इनर ईयर में होता है, और जो आपका साउंड प्रोड्यूस होता है ये आपका इंफॉर्मेशन को सेंड करता है आपके ब्रेन स्टेम में, और जो बॉडी का आपका बैलेंस है उसको बनाने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑलराइट, फिर आता है सेंस ऑर्गन। Sense organs are specialized structures that detect change in the environment and send information to the brain. They play a crucial role in perception, allowing or organ, organism to the respond to their surrounding. The primary sense organ human include eye, ear, nose, tongue and skin. Okay. तो जो सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो आपके डिटेक्ट करते हैं, सो जो भी आपकी स्पेशलाइज इनकी एक स्ट्रक्चर होती है पर्टिकुलर, ये जो भी आपका चेंज है उसको इन्वायरमेंट में डिटेक्ट करते हैं और वो इंफॉर्मेशन को आपके ब्रेन को भेजते हैं। इनका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है परसेप्शन में, अलाउ करते हैं आपके सराउंडिंग जो भी और आपका सराउंडिंग है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करने का काम करते हैं। और अदर आइज आता है आपका प्राइमरी सेंस ऑर्गन में, जैसे कि आपका आई हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया एंड आपका टंग और स्किन, राइट, ये होते हैं आपके प्राइमरी सेंस ऑर्गन। अब इनके बारे में हम देख लेते हैं। फर्स्ट आता है आपका यहाँ पर आई। आईज का क्या रोल होता है, विजन। द आई कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर सच एस कॉर्निया, आई में आपकी कॉर्निया होती है, आइरिस होता है, प्यूपल्स होता है, आई का स्ट्रक्चर आपने बनाया होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर आ जाता है आपका कॉर्निया है, प्यूपल्स है, लेंस है, रेटिना और ऑप्टिक नर्व। ये जो कंट्रोल होती है वो होती है आपके ऑप्टिक नर्व से। ओके, फिर अगला इसका फिजियोलॉजी देखेंगे हम। लाइट एंटर द आई थ्रू द कॉर्निया, लाइट जो है आपका कॉर्निया से एंटर करता है, पासेस थ्रू द लेंस विच फोकस इट, और पास कहाँ, थ्रू द लेंस, लेंस के थ्रू क्या करता है ये पास करता है, विच फोकस इट, ये क्या उसको फोकस करने का काम करता है। इट प्रोजेक्ट ऑन टू द रेटिना, photoreceptor cell in the retina, photoreceptor cell in the retina rod and cones convert light into the electrical signal sent to the brain by the optic nerve. ओके, तो इसका जो फिजियोलॉजी है, लाइट आपका एंटर होता है कॉर्निया से, आपका एंटर होता है, पास हो जाता है थ्रू द लेंस, लेंस से पास होता है जो कि इसको फोकस करता है एंड प्रोजेक्ट ऑन टू, और जो रेटिना उसको प्रोजेक्ट करता है। एंड जो फोटो रिसेप्टर आपके सेल्स होते हैं रेटिना में, जैसे कि आपका रोड्स हो गए एंड कॉल सेल्स हो गए, जो कन्वर्ट करते हैं आपके लाइट को इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, राइट, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, और जो आपका ब्रेन की ऑप्टिक नर्व है उससे आपके ब्रेन को सेंड कर देते हैं, जिससे कि हमको पता चलता है कलर आपका कैसा है, किस तरीके का आपका लाइट है। अगला आता है फिर आपका ईयर। ईयर का फंक्शन होता है हेयरिंग एंड बैलेंस का। एनाटॉमी, द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, हमने एनाटॉमिकली इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आउटर ईयर हो गए जो कि आपका पिन्ना और ईयर कैनाल होता है, मिडिल ईयर जो कि आपकी ईयर ओसाई, मिडिल ईयर उसमें आ जाता है आपका ओसाइकल्स, ईयर आपकी ओसाइकल जिसमें मेलस, इनकस और स्टेपस, जो आपकी 3 बोन होती है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट इज स्टेपस। और फिर द इनर ईयर, इनर ईयर में आ जाता है आपका कोक्लिया, सेमी सर्कुलर जो कि आपका राउंड होता है ना, कोक्लिया आपने स्ट्रक्चर बनाया होगा ईयर कैनाल में। फिजियोलॉजी इसका क्या होता है, साउंड वेव एंटर टू द आउटर ईयर, जो आपका आउटर ईयर है, पिन्ना है, वहां से आपका साउंड वेव क्या होती है, एंटर होती है, कॉजिंग द ईयर ड्रम टू वाइब्रेट, है ना, इसको सेंट्रलाइज करती है, इसको सेंट्रलाइज करने के बाद वो साउंड को क्या करती है आपकी ईयर ड्रम से, आपकी सॉरी आपके ईयर कैनाल से, पिन्ना से लेकर के आपके ईयर ड्रम तक पहुंचता है,
और ईयर ड्रम में पहुंचता है। जैसे आपकी ईयर ड्रम वाइब्रेट होती है, दिस वाइब्रेशन आर ट्रांसमिटेड थ्रू द ओसाइकल टू द कोक्लिया। जो आपका वाइब्रेशन है ये आपका ट्रांसमिट होता है ओसाइकल से आपके कोक्लिया में, वेयर हेयर सेल्स कन्वर्ट देम इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब यहाँ पर क्या होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं, ये हेयर सेल क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और ब्रेन को सेंड करते हैं आपकी ऑडिटरी नर्व के थ्रू। द सेमी सर्कुलर कैनाल इन द इनर ईयर आर इन्वॉल्व इन द मेंटेनिंग बैलेंस। और जो आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल होती है ईयर के अंदर, इसका क्या काम होता है, आपका बैलेंस को मेंटेन करने का, बॉडी के बैलेंस को। ऑलराइट, फिर आता है आपका नोज स्मेल। नोज का जो रोल होता है वो किसमें होता है, स्मेल में। अब इसका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जान लेते हैं। तो एनाटॉमी, द नोज कंटेन ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल का इसमें कंटेन होता है लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी। आपके नेजल कैविटी के अपर पार्ट में लोकेटेड होती है। एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स, यहाँ पर जो रिसेप्टर होते हैं वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर और न्यूरॉन्स होते हैं। फिजियोलॉजी, ऑर्डर मॉलिक्यूल बाइंड टू रिसेप्टर ऑन द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स। जिस भी तरीके की आपको ऑर्डर आती है, स्मेल आती है, वो मॉलिक्यूल आपके बाइंड हो जाते हैं रिसेप्टर के साथ, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो न्यूरॉन्स होता है उसके साथ, एंड ट्रिगरिंग नर्व इंपल्स सेंड टू द ऑल्फैक्टरी बल्ब। और जो नर्व इम्पल्स होता है उसको क्या करते हैं, आपके ऑल्फैक्टरी बल्ब को सेंड कर देते हैं टू द ब्रेन, एंड वेयर दे आर इंटरप्ट एज द डिफरेंट स्मेल। और ये अलग अलग टाइप की जो स्मेल उसको इंटरप्ट करते हैं, उसको पहचानते हैं किस तरीके की आपकी स्मेल है। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें जो है, हर एक ऑर्गन का जो कंट्रोल होता है वो आपके न्यूरॉन से होता है, आपके न्यूरल पाथवे से होता है। अलग अलग आपके जो नर्व हैं उनसे सारे ऑर्गन का कंट्रोलिंग होता है। ओके, तो नेक्स्ट बना आ जाएगा आपका टंग, जीभ आपका, जीभ। ये क्या करती है, आपके कवर द टंग इज कवर्ड विद द टेस्ट बड। टंग आपकी जो टेस्ट बड होती है उससे कवर होती है, लोकेटेड ऑन द पेपिलिया, जो कि पेपिलिया के अंदर आपकी लोकेटेड होती है। ईच टेस्ट बड कंटेन टेस्ट रिसेप्टर। प्रत्येक जो आपकी टेस्ट बड होती है उनके अंदर आपके रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो रिसीव करते हैं अलग अलग टाइप के टेस्ट को, जैसे कि आपका हो गया स्वीट, हो गया आपका सोर, हो गया सॉल्टी, हो गया बिटर, हो गया ये यूमामी टेस्ट जो कि अभी न्यू डिस्कवर हुआ है, उसके बारे में हम देखेंगे। इसको क्या करती है, रिसेप्टर जो होते हैं, अलग अलग रिसेप्टर होते हैं, वो रिसीव करते हैं आपके टेस्ट बड्स होती हैं। फिजियोलॉजी क्या है इसका, केमिकल इन द फूड डिजोल्व सलाइवा एंड बाइंड टू टेस्ट रिसेप्टर इन द टेस्ट बड। अब जो भी आपका केमिकल्स हैं, जो भी आप ले खा रहे हो फूड, ये आपका डिजोल्व होता है सलाइवा के साथ, एंड बाइंड टू टेस्ट रिसेप्टर, जो टेस्ट रिसेप्टर होते हैं उनके साथ बाइंड हो जाता है इन द टेस्ट बर्ड, है ना, टेस्ट बर्ड के थ्रू, जनरेटिंग नर्व इम्पल्स सेंड टू द ब्रेन। और जो नर्व इम्पल्स को जनरेट करता है बाय द फेसियल, कौन कौन सी नर्व से, बाय द फेसियल नर्व से, और ग्लोसोफेरेंशियल जो नर्व होती है उसके थ्रू, एंड वेगस नर्व के थ्रू। देयर आर 5 बेसिक टेस्ट, यहाँ पर 5 बेसिक टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपका स्वीट हो गया, मीठा हो गया, आपका कड़वा हो गया, आपका सॉल्टी हो गया, यूमामी हो गया, सोर हो गया थोड़ा सा, ये सारे टेस्ट। ओके, मिट्टी का जैसा, राइट। फिर आ जाता है आपका टच, अगला आपका टच। एनाटॉमी, द स्किन इज कंपोज ऑफ द 3 लेयर। स्किन आपकी टच का सेंसेशन को महसूस करती है, जो कि आपकी 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू, है ना। इट कंटेन वेरियस रिसेप्टर, इसके अंदर आपके बहुत सारे अलग अलग रिसेप्टर होते हैं जो कि आपके टच को, आपके टेम्परेचर को और पेन को रिसीव करने का काम करते हैं। इसका फिजियोलॉजी है, दिस रिसेप्टर डिटेक्ट मैकेनिकल, थर्मल एंड नोसियस स्टिमुलाई, राइट। ये किस किस को डिटेक्ट करते हैं, मैकेनिकल, थर्मल, टेम्परेचर या कोई मैकेनिकल इंजरी हो रही है वो, नोसियस स्टिमुलाई, कन्वर्टिंग देम इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड सेंड टू द ब्रेन, ब्रेन को सेंड कर देते हैं बाय द सेंसरी नर्व, जो आपकी सेंसरी नर्व है उसके थ्रू। द ब्रेन इंटरप्ट दिस सिग्नल एज डिफरेंट सेंसेशन, ये ब्रेन आप इंटरप्ट करता है, इसको पहचानता है किस तरीके का सिग्नल
आया हुआ है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करना शुरू कर देता है। ऑलराइट, तो each sense organ has specialized cells and structure that allow it to detect specific stimuli and convert them into nerve impulse. These impulses travel to specific areas of the brain where they proceed and interpret, allowing us to perceive the world around us. Alright, बहुत अच्छी बात बताइए। क्या होता है, अलग अलग आपके जितने भी सेंस ऑर्गन है पार्टिकुलर, सब में आपका एक स्पेशलाइज सेंस होते हैं, और जो सेल्स होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं, पहचानते हैं किस तरीके की आउटर आपकी स्टिमुलाई है, और वो स्टिमुलाई जैसे ही उनको मैसेज मिला वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं आपके नर्व इम्पल्स में, आपके नर्व सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। वो सिग्नल आपके न्यूरॉन्स के थ्रू, न्यूरल पाथवे के थ्रू, बाय द स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, नर्व के थ्रू आपके ब्रेन तक पहुंचते हैं, पार्टिकुलर ट्रैवल करके जिस भी एरिया के ब्रेन से कंट्रोल होते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं। वहाँ तक पहुँचने के बाद फिर उनको रिकॉग्नाइज करता है, उनको पता चलता है किस तरीके का आपका प्रोसीड है, फिर से वापस से वो मैसेज भेजती है आपके न्यूरल पाथवे के थ्रू सेम, और फिर से जो ऑर्गन है जिस जहाँ से वो कंट्रोल हो रहा है वो ऑर्गन उसको रिसीव करता है और उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करना शुरू कर देता है। राइट, जैसे कि की स्किन है, मैंने जस्ट अभी बताया था, स्किन में यदि टेम्परेचर ज़्यादा है, ठंडी लग रही है, तो ब्रेन को मैसेज जाएगा कि भाई टेम्परेचर बहुत कोल्ड है, या स्किन का आपका जो ऑर्गन उसको ठंडी लग रही है ना, स्किन रिसेप्टर है उसने टेम्परेचर को डिटेक्ट किया, कोल्ड को डिटेक्ट किया, वो मैसेज को उसने कन्वर्ट कर दिया आपके न्यूरोनल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, न्यूरल पाथवे से वो आपके ब्रेन तक गए। ब्रेन में जाने के बाद जहाँ पर जिस लोकेशन से वो कंट्रोल होते हैं उन्होंने उसको डिटेक्ट किया कि भाई इस तरीके की प्रॉब्लम है ना। सबका डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, मैंने जैसे कि भी बताया, जैसे कि एक मेन सेंट्रल बॉडी होती है जो उसको कंट्रोल करती है ना, जैसे एक ऑफिस में, एक हम कहीं वर्क प्लेस पर भी देखेंगे जो मेन हेड होता है वो उसको कंट्रोल करता है डिपार्टमेंट, राइट। और तो सब डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग पार्टिकुलर होते हैं, जैसे हम एक न्यूरॉन का भी डिजाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर का डिजाइन करते हैं, एक उसका सेंट्रल होता है, बाकी की वहीं से वो सारी चीजें उसकी जो सर्किट है वो कंट्रोल होती है ना। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होती है एक ट्रांसमीटर से लेकर के जाती है, और वहाँ पर एक जगह उसका सेंट्रल पैनल होता है और वहीं से वो पूरी सोसाइटी में कंट्रोलिंग होती है। तो ऐसे इसमें भी जो नर्व इम्पल्स है वो वायर है, जो कॉर्ड है वो अलग अलग जगह पर होते हैं, पार्टिकुलर सबके अलग अलग रिसेप्टर होते हैं। जैसे एक चीज के लिए एक स्विच होती है, एक स्विच दबाएंगे तो भाई फैन हमारा ऑन हो जाएगा, दूसरी स्विच दबाएंगे तो लाइट ऑन हो जाएगा, तीसरी स्विच दबाएंगे तो आपका होम थिएटर, टीवी, कूलर, पंखा, वॉटएवर जो है वो ऑन हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपने टीवी का स्विच दबाया था तो आपका रेडियो ऑन हो गया, फैन ऑन हो गया, ऐसा होता है कि कभी नहीं होता। तो ऐसे ही पार्टिकुलर हर चीज के लिए आपके रिसेप्टर्स होते हैं, हर चीज के लिए एक ऑर्गन है, उनको रिसीव करते हैं, इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है वो ब्रेन तक जाता है और उस तरीके से इनको डिटेक्ट करता है। फिर वापस से ब्रेन से मैसेज आता है, ब्रेन को मैसेज किया कि भाई कोल्ड ज़्यादा है, ठंडी ज़्यादा है, ब्रेन ने वापस से स्किन को मैसेज दिया कि भाई ठंडी ज़्यादा है, स्किन के टिश्यू को, सेल्स को। तो वो क्या करते हैं, आपके जो हाथ में जो बाल्स होते हैं, हेयर में जो बाल आपके रोंगटे हैं वो कहते हैं खड़े हो जाते हैं, उसके बाद आप शिवरिंग होने लगती है, कपकपी होने लगती है, जिससे कि आपका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा एग्जाम्पल यदि हम लें कि भाई आपका जो किडनी है ना, तो किडनी को यदि फंक्शन यदि वो कम कर रही है तो ब्रेन को मैसेज आता है कि भाई किडनी का जो फंक्शन है वो इम्बैलेंस हो रहा है, कम हो रहा है, वाटर की डेफिशिएंसी हो रही है ना, वाटर बॉडी से ज़्यादा लॉस हो रहा है किसी रीजन की वजह से। तो फिर किडनी क्या करती है, होमोस्टेसिस की जो प्रोसेस उसको मेंटेन करती है, ब्रेन से मैसेज आता है कि भाई ज़्यादा यूरिन को बाहर नहीं निकालना है, बॉडी में आप स्टे करके रखना है, हाइड्रेटेड करके रखना है बॉडी को, थोड़ी समय के लिए ज़्यादा यूरिन को फॉर्मेशन मत करो। तो हमने कम पानी पीते हैं, बॉडी फिर इटसेल्फ यूरिन को लॉस होने से बचाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसको तो जितना रिक्वायरमेंट है उतना लेवल तक चाहिए, उससे न ज़्यादा न कम। पर जब उससे भी मेंटेन नहीं होता है तब फिर एक एबनॉर्मलिटी कंडीशन में चले जाते हैं, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट आपका सेंसरी ऑर्गन के बारे में, सेंसरी सिस्टम के बारे में यहाँ पर हमने देखा, जिसमें आपका आई, ईयर, नोज हो गया है ना, स्किन हो गया, ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। बाकी डायग्राम्स वगैरह हैं आपने बनाए होंगे, नहीं बनाए होंगे तो फोटोज़ वगैरह शेयर कर देता हूँ, वो आप बना लीजिए। आपको फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग समझाना है, और आपको ये आपको एक होमवर्क है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, 12 जो आपको नर्व है उनके आपको एक एक करके नाम और फंक्शन समझाना है, ठीक है।
और विजन का फिजियोलॉजी और हेयरिंग का आपको समझाना है मुझे। ओके, ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, टेक केयर, बाय बाय।